हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे आयुर्वेदीय योग का वर्णन करने जा रहे हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही पौष्टिक और शुक्र संबंधी समस्त विकारों को नष्ट करने वाला है। ये बहुत ही चमत्कारिक योग हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत इसके घटक जो हैं वो अद्वितीय हैं और औषधि कोई भी हो, ताकत की औषधि घटकों के ऊपर ही आधारित होती है। जैसे उसके घटक होंगे वैसा ही उसका काम होगा। तो आज हम जिस योग के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही चमत्कारिक योग है। आप ध्यान दीजिए। अब हम इसके घटकों की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम जो प्रथम घटक डालते हैं वह है कोंच की गिरी। कोंच की गिरी के नाम से तो आप परिचित नहीं होंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे, लेकिन केवांच का बीज, बहुत सरल भाषा में आप समझ लीजिए। हम पूरा समझा के बताएंगे ताकि आपको कहीं भटकना न पड़े। हर औषधि आपको आसानी से मिल जाएगी यहाँ। केवांच का बीज आप किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पर आप केवांच का बीज पा सकते हैं। वैसे आपको बीज की भी दुकान पर केवांच का बीज मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए नहीं मिलता है तो जड़ी बूटी की दुकान पर तो आपको मिल ही जाएगा। केवांच का बीज आप ले लीजिए। और केवांच जो है वो अत्यंत ताकतवर औषधि है। उसको लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका फल काला होता है, ऊपर से छिलका काला होता है और गुच्छेदार फल उसका लगता है केवांच का। एक एक गुच्छे में लगभग 1-1 किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो तक फल लग जाता है। इसकी सब्जी बहुत उत्तम होती है। तो केवांच जो है बहुत ताकतवर चीज़ होती है। ये अस्तंभक दवाओं में यानी ताकत वाली दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है योग के रूप में। और इसमें हम दूसरा जो घटक डालते हैं वह है सफ़ेद मूसली। इसके नाम से तो लगभग सभी परिचित होंगे। सफ़ेद मूसली बहुचर्चित औषधि है। औषधि क्या, इसको महौषधि आप समझिए। ताकत का खजाना होता है ये। इसका भी वही काम है। ये समस्त बात रोगों पर उत्तम गुणकारी होता है और इसके प्रयोग से शरीर बलिष्ठ, ताकतवर और शरीर की कांति बढ़ जाती है। इतना प्रभावी ये औषधि होता है सफ़ेद मूसली। ध्यान रहे जो मैं बता रहा हूँ वही आप खरीदिएगा। सफ़ेद मूसली, केवांच का बीज, सफ़ेद मूसली। और तीसरा घटक जो हम इसमें डालते हैं वो शास्त्र में उसको मखाने की ठुड्डी के नाम से जाना जाता है। आप यूँ सरल भाषा में समझ लीजिए कि कमल का बीज, जो तालाब में कमल खिलता है, कुमुदनी नहीं, कमल, कमल का फल जो होता है उसका बीज, जिसका आप मेवा में जो आप लावा खरीदते हैं, फूला फूला सफ़ेद सफ़ेद रहता है, वो कमल का बीज होता है जो कि भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करके उसको मेवा के रूप में बेचा जाता है, सूखे मेवे के रूप में बेचा जाता है। वही होता है कमल का बीज। तो आप जो लेंगे वो जड़ी बूटी की दुकान से लेंगे तो आपको वो फुलाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको शुद्ध कमल का बीज ही मिलेगा। तो आपको जड़ी बूटी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, उसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और भी आप देख लीजिए, इसमें हम चौथा घटक जो डालते हैं वो है ताल मखाना। ताल मखाने से आप उतना परिचित नहीं होंगे, मैं इसकी पहचान बता दे रहा हूँ। ताल मखाने के बीज जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और अलसी के कलर के होते हैं। अलसी, तीसी, देसी भाषा में आप तीसी समझ लीजिए, वैसे उसको अलसी कहा जाता है। तो अलसी के बीज तो बड़े होते हैं, उसके बीज बिल्कुल आप तुलसी का बीज देखे हैं, तुलसी के बीज के ही समान छोटे छोटे बीज उसके होते हैं। हाँ, विशेषता उसमें ये होती है कि उसके अगर थोड़े से बीज आप मुख में डाल लीजिए
तो आपके मुख में वो बिल्कुल चिपचिपा सा गोंद सा बन जाएगा, इतना लसलसा होता है। वो बहुत ही ताकतवर होता है। ताल मखाना उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताल मखाना। ताल मखाना का बीज करके आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। प्राय लोग उसको खरीदते खाते हैं। जब किसी को संग्रहणी हो जाती है, किसी का पेचिस हो जाता है किसी को, तो लोग बर्फ़ी में डालकर उसको प्राय खाते हैं। बर्फ़ी में मिला के खा लेते हैं तो उनका पेचिस बंद हो जाता है। वो बहुत उत्तम बाजीकरण औषधि है। वो कहने का मतलब आपकी कमजोरी को दूर करती है। हाँ, बंधक होती है, पेट को बांधती है। वो जैसे आपको बार बार लेटिन जाना पड़ता है, उसका सेवन करें तो वो मलबंधक होता है। तो अब उसमें चौथा घटक जो आप डालेंगे वो है ताल मखाने का बीज। और पांचवा घटक होता है मिश्री। मिश्री आप लीजिएगा जो धागे वाली मिश्री होती है, बड़ी बड़ी डली होती है। वो 100-100 ग्राम की, 200-200 ग्राम की, आधा किलो की, एक चक्का उसका होता है। बड़ी बड़ी डली होती है उसकी। तो वही अगर मिले तो वही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मिल भी जाएगा आसानी से। दवाओं की दुकान पर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, वैसे भी आपको किराने की दुकान पर भी मिल सकता है। तो अब आप इनकी मात्रा समझ लीजिए, कितने मात्रा में इन्हें डालना है। तो आप केवांच का बीज, कोंच की गिरी जो आप देख रहे हैं, जो हमने आपको बताया है, यानी केवांच का बीज, कहने का तात्पर्य है कि केवांच का बीज। तो केवांच का बीज आप अगर 10 ग्राम लेते हैं तो आप सफ़ेद मूंगफली 20 ग्राम लेंगे। और अनुपात में केवल बता रहा हूँ, आप अधिक मात्रा में लेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या होगा आपके ख़रीदने से। मैं अनुपात बता रहा हूँ। जैसे आप अगर केवांच का बीज 10 ग्राम लेते हैं तो सफ़ेद मूंगफली आप 20 ग्राम लेंगे। और कमल गट्टा, जो मखाने की ठुड्डी जो मैं बोला हूँ, तो मखाने की ठुड्डी या कमल का बीज आप मांग लेंगे तो दवा की दुकान से आपको मिल जाएगा, जड़ी बूटी की दुकान से। वो कमल का बीज, कमल गट्टा करके आप मांगेंगे तब भी दे देंगे, कमल का बीज कहेंगे फिर भी आपको दे देंगे। तो फिर कमल का बीज जो आप लेंगे, मखाने की ठुड्डी, वो आप 40 ग्राम ले लेंगे। और ताल मखाना जो छोटा छोटा तुलसी के बीज के समान जिसका बीज होता है, उसको आप 40 ग्राम वो भी रहेगा। और मिश्री 50 ग्राम रहेगा। अब आप फिर से सुन लीजिए, केवांच का बीज आप 10 ग्राम लेंगे, सफ़ेद मूंगफली 20 ग्राम लेंगे, और कमल का बीज आप 40 ग्राम, ताल मखाना 40 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। बस यही अनुपात रहेगा, घटकों का अनुपात यही रहेगा। इसी अनुपात में आप सभी औषधियों को ले लें और एक साथ मिलाकर उनको खूब महीन पाउडर बना लें। खूब महीन पाउडर उसका आप बना लें। और पहले आप समस्त औषधियों को पीसेंगे। मिश्री आप सबसे बाद में अलग से पीस कर मिलाएंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो पिसाएगा नहीं। तो मिश्री पहले सभी औषधियों को पीस कर इकट्ठा कर लें। इसके बाद आप जो है जो मिश्री बची है तो मिश्री को आप अलग से पीस कर उसमें मिला लीजिए और एक कांच के बर्तन में आप सुरक्षित उसको रख लीजिए। तो आपका ये जो पौष्टिक चूर्ण तैयार हो गया, ये बहुत उत्तम चूर्ण है। ये अब हम इसके मात्रा की तरफ चलते हैं। मात्रा और अनुपान आप समझ लीजिए। तो औषधि का मात्रा और अनुपान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप मात्रा और अनुपान नहीं देखेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक औषधि का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो अब आप मात्रा समझिए। इसकी मात्रा आप 2 ग्राम से 4 ग्राम तक ले सकते हैं, अर्थात एक हल्के चम्मच से एक पूरे चम्मच तक ले सकते हैं। चाय के चम्मच से लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ना हो। मात्रा पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप ज़्यादा खा लें तो एकदम से आप तुरंत बलवान हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मात्रा एक उचित अनुपात में लें, निर्देशित मात्रा से थोड़ा कम ही लें। तो
मात्रा जो है वो आयु और बल के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये मैं हर वीडियो में लगभग बता चुका हूँ। तो अगर आपकी उम्र कम है और आपका वेट भी कम है तो आप हल्का चम्मच, एक हल्के चाय की चम्मच से लीजिए। और अनुपान आप क्या लेंगे, उसको आपको गाय का दूध मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी दूध आप ले सकते हैं, बकरी का दूध या भैंस का दूध भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो गुनगुना गर्म, ज़्यादा गर्म दूध से आप कभी मत प्रयोग करना, गुनगुने गर्म दूध से आप प्रयोग कीजिएगा तो इसका उत्तम प्रभाव होगा। और दिन में आप 2 बार लीजिए, सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं, शाम को भोजन के लगभग आधे घंटे बाद लेंगे। ये ध्यान रहे, समय आप न भूलें, समय से अगर आप लेते हैं तो फिर इसका उत्तम प्रभाव आपको मिलेगा। हाँ, अब हम इसके उपयोग की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आप इस चूर्ण का, जो पौष्टिक चूर्ण मैं आपको बताया हूँ, अगर इस पौष्टिक चूर्ण का सेवन आप नियमतः करते हैं तो ये आपके धातु को, आपके शुक्र को, वीर्य को ये बिल्कुल गाढ़ा बना देगा और गाढ़ा बनाकर आपके शरीर को बिल्कुल श्रेष्ठ, ताकतवर बना देगा। आपको ये कमजोरी बिल्कुल नहीं महसूस होगी, आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो स्वास्थ्य आपका सुंदर बन जाएगा और आपके शरीर में ताकत इतनी हो जाएगी कि आपका शरीर बिल्कुल चमक उठेगा। ये अनुभूत औषधि है, इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इसका प्रयोग अगर करते हैं नियमतः तो आपका धातु जो पतला हो गया है, धातु विकार में होता क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उसमें धातु आपकी पतली हो जाती है, शुक्र आपका जो है वो पतला हो जाता है। और शुक्र ही मेन होता है, शरीर का मेन ओज जो होता है वो शुक्र ही होता है। तो अगर शुक्र आपका पतला हो गया फिर तो आपका शरीर बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा, आपके चेहरे की कांति बिल्कुल खो जाएगी, रूखी रूखी सी हो जाएगी, आपका चेहरा बिल्कुल रूखा लगेगा, चमक आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए शुक्र जो है, वीर्य जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। तो वीर्य को, शुक्र को गाढ़ा करने की ये सर्वोत्तम औषधि मैं बता रहा हूँ आपको। इस योग को आप कभी मत भूलिएगा, इसको आप अवश्य प्रयोग कीजिएगा, इसका लाभ आप अवश्य उठाइए, इसलिए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो फिर आपके शरीर को बिल्कुल हिष्ट-पुष्ट, बलवान और स्वस्थ बना देगा। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, आपके शरीर में चमक आ जाएगी, चेहरा बिल्कुल चमक उठेगा, वीर्य आपका इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आपको कमजोरी नाम की कोई चीज़ नहीं महसूस होगी। तो इस तरह आप इसका नियमतः प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों में भी इसका शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।